बहुत थोड़ा। दहरम एव अपि, दहरम एव माने थोड़ा ही, और फिर अपि कह रहे हैं, अपि का अर्थ होता है भी, थोड़ा ही जाने हो, थोड़ा भी जाने हो। अब ये जो ही और भी है ये उभयात्मक है। वैसे नूनम निश्चित रूप से जानो कि दहरम एव, तुमने थोड़ा ही जाना है, तुम पूरा नहीं जाने हो। जो तुम मान लो कि तुमने ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है, तो तुम पूरा नहीं जाने हो, तुमने थोड़ा ही जाना है। और जो थोड़ा ही जाना है उसको फिर से अपि अव्यय के द्वारा उसको और पुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि थोड़ा भी जाना है, मतलब कुछ ही जाना है और कुछ भी जाना है। माने ऐसा भी नहीं है तुमने कुछ नहीं जाना, और ऐसा भी नहीं तुमने सब कुछ जान लिया है। तो नूनम निश्चित रूप से, ऐसा समझ लो कि निश्चित रूप से तुम यदि ये समझते हो कि तुमने ब्रह्म के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने दहरम एव अत्यंत सूक्ष्म ही जाना है। इस मंत्र के आधार पर आपको मैं उल्लेख करूं कि ये जो 72 विद्याएं हैं ब्रह्म विद्या, उसमें एक दहर विद्या भी है। ब्रह्म विद्या एक प्रकार की ब्रह्म विद्या दहर विद्या भी है, यद्यपि उसका अन्य भी दहर का जो हृदयाकाश और जो बृहत आकाश है उसके उसकी चर्चा भी की है, लेकिन मूल यहाँ यहीं पर है कि जो कुछ भी है ब्रह्म को जानने वाला जो कोई भी, वो वास्तव में पूरा नहीं जानता। और निश्चित रूप से दहरम एव सूक्ष्म ही, अत्यंत थोड़ा ही, अत्यंत अल्प ही तुमने उसको जाना है। अब अगर कोई प्रतिभाशाली शिष्य हो और वो सब कुछ एक एक शब्द एक एक अक्षर पढ़ करके याद करके सुना दे, और गुरु जी उसको 100 में से 100 नंबर ना दें, तो आ करके हमारे यहाँ वर्मा जी हैं माननीय महोदय हमारे, ये बहुत झेले हैं। लड़का आके खड़ा हो जाता है, बताइए 1 नंबर आपने किस में काटा है, क्यों काटा, कैसे काटा, हमने तो पूरा पूरा सही किया। तो कह रहे भाई तुमने सही किया, तुम समझ रहे हो कि तुमने 100 नंबर का किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, तुम पूरा नहीं समझे हो। और निश्चित जानो कि पूरा नहीं समझे हो, और पूरा ही और थोड़ा ही समझे हो, थोड़ा भी समझे हो। ही का मतलब ये निश्चयात्मक है, और भी जो है ये संदिग्ध है। भी माने ठीक है, थोड़ा समझे हो। तो अब उसके बाद कहते हैं त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यद अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम वेत्थ, जो इस ब्रह्म के रूप को तुम जानते हो। अस्य ब्रह्मण, अस्य कस्य ब्रह्मण, ये कौन सा ब्रह्म है, अस्य कस्य ब्रह्मण। गुप्ता भाई साहब आप ने तो खूब अध्ययन किया है, यहाँ पर ये अस्य ब्रह्मण किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, मैंने खूब अध्ययन नहीं किया है, मैं भी नहीं जो भी किया है, तो अस्य ब्रह्मण किस लिए कह रहे हैं? इसके पहले हम पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा प्रथम खंड में थोड़ा घूम जाइए, स्पष्ट हो जाएगा। अस्य ब्रह्मण, अस्य वही जिसकी हम उपासना करते हैं। परब्रह्म परमेश्वर के लिए अस्य है, परब्रह्म परमेश्वर है, तो जो तुम तो तुम थोड़ा समझो, तो यद अस्य ब्रह्मण रूपम तुम वेत्थि, जो इस जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसको तुम समझे हो कि मैं पूरी तरह से जान गया हूं इस ब्रह्म को, किसी उसी को जाना है ना। वो यही जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। प्राण ब्रह्म है, वाक ब्रह्म है, इंद्रियां ब्रह्म है, शरीर ब्रह्म है, इत्यादि इत्यादि जो प्रथम खंड में पढ़ा, तो उसको कह रहे हैं कि वो सब मैं अच्छी तरह जान गया हूं। तो गुरु जी कहते हैं कि इस ब्रह्म का जो स्वरूप तुम अच्छी तरह से समझ गए हो, ऐसा तो वेत्थ, ऐसा जिसका स्वरूप तुम जानते हो। और तुम यद अस्य देवेशु, और यही नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, जो अन्य देवताओं में, देवेशु इंद्रियेशु, देवेशु का के अर्थ हम जो भौतिक देवता हैं उनको भी लगा सकते हैं। भौतिक देवताओं में यदि तुम ब्रह्म को देख चुके हो या ब्रह्म को जाना है तुमने, यदि अपने अंदर जो इंद्रियां इत्यादि, जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और प्राण इत्यादि के विषय में जो पहले कहा गया है कि यह ब्रह्म है भी और नहीं भी है, यह ब्रह्म ही है ऐसा नहीं है, लेकिन यह ब्रह्म भी है ऐसा है।
तो इस प्रकार से यद अस्य देवेशु, यद अस्य ब्रह्मणः रूपम देवेशु वेत्थ, जो तुम इस ब्रह्म का रूप देवों में, इंद्रियों में जानते हो, जान रहे हो। यदि तुम ये सोच रहे हो कि जिसकी प्रथम खंड में चर्चा की गई है वह संपूर्ण एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में जो हमारा जड़ और चेतन है, शरीर आत्मा और मन है, शरीर आत्मा और या बहिर्इंद्रिय और अंतःकरण, बहिकरण और अंतःकरण मिल करके, यदि ये सब मिल करके ब्रह्म है, तुम्हें यदि समझ में आता है ऐसा, तो भी ये उचित नहीं है, क्योंकि सब मिलकर भी मन, आत्मा, अंतःकरण ये सब ब्रह्म नहीं है जिसका हम व्याख्यान करना चाह रहे हैं। जो परब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म है, वो यह नहीं है। और यदि तुम ये सोचते हो कि अलग अलग इंद्रिय, अलग अलग शरीर के अवयव, प्राण, वाक इत्यादि ये अलग अलग ब्रह्म है, तो भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये खंड में अथवा अखंड में यह ब्रह्म नहीं है, यह वह ब्रह्म नहीं है जिसको तुम कह रहे हो कि मैं जान गया। मैंने तो तुम्हें समझाया, मैंने तुमको जिस जिस माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो मार्ग तो है, लेकिन वही ब्रह्म है ऐसा नहीं है। तो इस विषय में मीमांस्यम एव, फिर मीमांसा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। ते माने तुम्हें फिर सोचना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, पुनः चिंतन करना चाहिए। ऐसा मन्ये, ऐसा मैं मानता हूं। विदितम, तुमको जो विदित है, तुमने जो जान लिया है, या तुमको जिस जानने का अहंकार, अहंकार माने घमंड नहीं है, अहंकार को यहाँ घमंड दुष्ट अर्थ में मत लीजिएगा। अहंकार माने अहम बोध। यदि मुझे यह भी पता लग गया है मैंने कि हाँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रिय, मेरा सब कुछ, मेरा संपूर्ण जड़ और चेतन जो अखंड तत्व है, अखंड संगठन है, वो सब ब्रह्म है, ऐसा मैंने जान लिया है। यदि इसका बोध हमें हो गया है, ऐसा शिष्य कह रहा है, तो गुरु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तुमको फिर से सोचना चाहिए कि क्या तुमने जो सोचा है, जो तुमने चिंतन किया है, जो तुमने निष्कर्ष निकाला है, जो तुमने ये कहा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वो वास्तव में जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि जो अच्छे प्रतिभाशाली शिष्य होते हैं, उनसे उनके उत्तर उनके पास होता है, लेकिन एक अच्छा गुरु या अच्छा शिक्षक उन्हीं से उत्तर निकालना चाहता है। और ये आजकल जो हम लोग ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, है ना, कि बहुत तार्किक प्रणाली है, बड़ी अच्छी प्रणाली है, बड़ी ऑब्जेक्टिव प्रणाली है, बड़ी निष्पक्ष प्रणाली है। तो इस उपनिषद की शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिए और देखिए कि यहाँ कितना अधिक स्वातंत्र है बच्चे के मानसिक विकास का, शिष्य के बौद्धिक विकास का, मानसिक विकास का, चिंतन शक्ति का। आज जो रटा करके 100 में एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे करके और एक एक नंबर दे दिए जाते हैं और ये सोच लिया जाता है कि इसको सब कुछ आ गया। तो ऐसा नहीं, जब तक तर्क का विकास नहीं हुआ, जब तक चिंतन शक्ति का विकास नहीं हुआ, जब तक अनुभूति का विकास नहीं हुआ, तब तक शिक्षा व्यर्थ है। उसका प्रमाण हमारी ये उपनिषदें हैं। तो ये गुरुजी यही कहते हैं कि यदि मन्य से, एक सेकंड चलती है, यदि तुम मानते हो सुवेद, सुष्ठु वेद, अपने लिए ये सोचते हो कि मैंने अच्छी तरह जान लिया है। क्या अच्छी तरह जान लिया है? ब्रह्म को, ब्रह्म के स्वरूप को। तो दहरम एव अपि नूनम, तो तुम ये समझ लो कि तुमने अपने बहुत थोड़ा सा भाग जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जाना है, लेकिन बहुत अल्प जाना है। और जब अल्प जानते हैं तो पूरा जानने के लिए कुछ और अध्ययन की आवश्यकता है, और चिंतन मनन और अनुभूति की आवश्यकता है। तो कह रहे तुम वेत्थ, तुम जानते हो, ब्रह्मणो रूपम यद अस्य ब्रह्मणो रूपम, इस ब्रह्म के रूप को, इस ब्रह्म के जिस रूप को, या ऐसा कह लीजिए अस्य ब्रह्मण यद रूपम त्वम वेत्थ। शब्द को हम जिस प्रकार से, संस्कृत का बड़ा वैभव है कि हम विभक्तियों को जिस प्रकार से
प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से उसका अर्थ निकालते हैं। जब हम ये कहते हैं कि अस्य ब्रह्मणः यद रूपम त्वम वेद, इस ब्रह्म के जिस रूप को तुम जानते हो वो वास्तव में पूरा नहीं है, थोड़ा ही है। और यद हम कहते हैं कि यद अस्य ब्रह्मणः रूपम वेद, कि इस ब्रह्म के, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है, इसके रूप को, यद माने जो भी होता है, जो तुम जानते हो, जितना तुम जानते हो, वह वास्तव में उतना ही नहीं है। तुम, और फिर कह रहे हैं आगे, तुम यद अस्य देवेषु, यद अस्य रूपम, रूपम का यहाँ भी अध्याहार होगा। रूपम का पहले जो कथन किया गया है उसको अगले वाक्यांश में भी इसको लेंगे। यद अस्य रूपम देवेषु वेत्थ, वेत्थ को भी लेंगे। हम दो इसके रूप को, जो तुम देवेश माने देवताओं में, इंद्रियों में, अंग प्रत्यंगों में, शरीर में, आत्मा में, मन में जो तुम देखते हो या समझते हो, तो वह भी वास्तव में तुम वैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम वो, ऐसा नहीं है कि शरीर आत्मा नहीं है। एक बार गुप्ता भाई साहब से चर्चा हुई थी कि शरीर को आत्मा क्यों कहते हैं, याद होगा आपको शायद। शरीर को भी आत्मा कहते हैं, बहुत पहले, बहुत पहले शरीर को आत्मा कहते हैं, मन को आत्मा। तेरा प्रश्न था ये हाँ, पद जो है सुवेदेति दभ्रम एव अपि है या दहरम एव अपि है? दोनों पाठ मिलते हैं, दोनों पाठ मिलते हैं। किसी संस्करण में दभ्रम एव मिलता है, किसी संस्करण में दहरम एव मिलता है। अर्थ दोनों का एक है, दोनों का थोड़ा सा ही अर्थ है। हाँ, अर्थ वही है दोनों का। दभ्र का अर्थ भी थोड़ा और दहर का अर्थ भी थोड़ा। मैं, मेरे पास संयोग से जो प्रति थी जिससे मैंने देखा, उसमें ये जो हमारा शायद गीता भाष्य का ही शंकर भाष्य वाली है प्रति, तो इसमें दहरम एव अपि लिखा है। वैसे दूसरी प्रतियों में दभ्रम एव संस्करण में भी है। तो इस प्रकार से जो शरीर को आत्मा मानते, मन को आत्मा कहा, प्राण को आत्मा कहा, जल को आत्मा कहा, वाक को आत्मा कहा, मतलब प्रत्येक वस्तु को जो आत्मा कहते हैं, ये तुम्हारा मानना गलत नहीं है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो तुम ब्रह्म के जिस स्वरूप को तुम जानते हो, या ब्रह्म के जिस स्वरूप को तुम इंद्रियों में देखते हो, वह वास्तव में उतना ही नहीं है। इदम इत्थम, यही है और इतना ही है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो अत्यंत अल्प है तो ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन थोड़ा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। इसलिए पूर्ण को जानने के लिए, ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप को जानने के लिए तुमको मीमांस्यम एव पुनः पुनः विचार करना चाहिए। अभी तुमने जो पढ़ा है उसको फिर पढ़ो, अभी जो चिंतन किया उसको पुनः चिंतन करो। तो इस प्रकार पुनः मीमांसा माने विचार, विचार करना चाहिए बार बार। इति मन्ये, ऐसा मैं मानता हूं। विदितम, समझे है ना, कि समझ गए ना। तो शिष्य को इस प्रकार से प्रतिबोधित करके अब फिर शिष्य गया, फिर उसने चिंतन किया, विचार किया गुरुजी की आज्ञा का के अनुसार, और तब उसको थोड़ा सा कुछ अधिक समझ में आया। और फिर वो जब आया गुरुजी के पास तो कहता है कि ना हम मन्ये सुवेदेति, न अहम मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद नो वेद, नो न वेदेति वेद च। ये बड़ी अच्छी मंत्र की पहेली है। अगर जो पहेलियां हैं, ये वैदिक पहेली है बहुत अच्छी, कि स्पष्ट करें अर्थ तो समझ में आ जाएगा। अब शिष्य ने क्या कहा कि गुरुजी मैं समझ गया, आपने जो हमें समझाना चाहा तो वो मैं समझ गया। क्या समझ गया? ना अहम मन्ये। अब उसको यह कि संकोच होता है कि मैं कहूँ तो गुरुजी ये न समझे कि मुझे अहंकार हो गया। तो कहता ना अहम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता कि सुवेद इति, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं समझता कि मैंने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया।
अब वो कह रहा है कि हाँ आप ठीक कहते हैं कि दहरमेव इति नूनम। मैंने पुनः पुनः चिंतन किया, बार बार विचार किया, बार बार ब्रह्म के आपके द्वारा बताए हुए संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यालोचना की, और मुझे ये समझ में आ गया कि मन्ये, मैं मानता हूं कि न अहम सुवेद न अहम सुष्ठ वेद, मैं ब्रह्म के स्वरूप को अच्छी तरह नहीं समझ पाया। ब्रह्म का जो स्वरूप आपने बतलाया या आप बतलाना चाहते हैं, उस ब्रह्म के स्वरूप को मैं अच्छी प्रकार नहीं समझ पाया, ये मैं मानता हूं। लेकिन नो न वेद, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं समझता। आप जो कह रहे हैं दहरम एवं नूनम, वो ठीक बात कह रहे हैं आप। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता। नो न वेद इति, और न तो ऐसा है कि न वेद नहीं जानता। नो का अर्थ वही नहीं है, नो पद है नहीं के अर्थ में, और इति वेद च, और जान भी गया, जानता भी हूं। न अहम मन्ये, मतलब देखिए यहां पर 3 शब्द हैं, सुवेद इति, वेद इति और वेद च। अब सुवेद इति में सु जो उपसर्ग लगा है वो पूरी बात को स्पष्ट कर रहा है कि सु माने सुष्ठ, भली प्रकार से, पूर्ण रूप से मैं नहीं जान पाया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि न वेद इति, नहीं जाना, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ जो इति अव्यय है, इस इति के द्वारा, इति अव्यय के द्वारा ये बता रहे हैं कि नहीं जान पाया, बिल्कुल नहीं जान पाया, ऐसा भी नहीं है। इति माने ऐसा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता। और वेद च, मैंने कुछ च जो है ये संचयात्मक है, समुच्चयात्मक है। च जो ये उसकी मात्रा में अधिकता बताने वाला है। तो वेद च, जाना भी है। आप ही के अर्थ में च का प्रयोग मान लीजिए, तो जानता भी हूं और जानता हूं, माने मैं नहीं अच्छी तरह नहीं जान, अच्छी तरह समझा ऐसा भी उचित नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता ऐसा भी नहीं जानता, और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, ये बात ठीक है। यो, अब ये बात, अपनी बात बताया शिष्य ने, जो भी शिष्य रहा हो XYZ, और उसके बाद में वो कहता है यो न तद्वेद, न माने, अब यहाँ पर न का है हम लोगों के बीच में, हम लोगों के किसके, अंतेवासियों के बीच में, छात्रों के, शिष्यों के बीच में, हम शिष्यों में से यह यो न तद्वेद, जो उसको नहीं जानता, नो वेद, यस तद यो न तद्वेद, हम में से जो उसको जानता है, नो वेद, वो यही कहता है कि मैं नहीं जानता। या वास्तव में जो ये समझता है कि मैं, जो हमारे में से, हम हमारे बीच से जो ये समझता है कि मैं उस ब्रह्म के स्वरूप को जानता हूँ, नो वेद, वो वास्तव में उसके स्वरूप को नहीं जानता। जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता। और नो न वेद इति, और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, वेद च, वह जानता है, वह उसको, उसके स्वरूप को वास्तव में जानता है। अब यह एक तो ये बात है कि हमारे बीच से, मतलब जो शिष्य मान लीजिए 100, 200, 50, 15, 20 जितने भी हों, तो शिष्य को गुरु पढ़ाता तो सभी है, सब कुछ हर शिष्य को पढ़ाता है, लेकिन प्रत्येक शिष्य का अवबोध, प्रत्येक शिष्य की अभिवृत्ति माने एप्टीट्यूड, ग्रहण करने की क्षमता, उसकी भावना, उसका अपना जो मंतव्य है, उसका अपना स्वभाव, उस सब के अनुसार प्रत्येक शिष्य अलग अलग प्रकार से विद्या को ग्रहण करता है। इसमें बड़ा एक रोचक वो है श्लोक, मुझे पूरा नहीं याद आ रहा, गुरु प्राज्ञो वितरति, है ना, ऐसा करके उसमें है मालविकाग्निमित्र में, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम में मालविका नृत्यांगना है, और मालविका के जो गुरु हैं वो अन्य शिष्यों को नृत्य सिखाते हैं, मालविका को भी सिखाते हैं। और जब मालविका नृत्य करती है तो गुरुजी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ये संकोच में विनम्र भाव से कहती है कि जो आपने सिखाया वही सीखा। तो वो गुरु कहते हैं, या मुझे ध्यान नहीं कि किसकी उक्ति है, ये नहीं ध्यान है, तो कहते हैं गुरु
तो प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक शिष्य को बराबर शिक्षा देता है, लेकिन अपनी प्रतिभा के अनुसार गुरु पृथक पृथक शिक्षा को ग्रहण करता है। तो वही बात यहाँ पर वह शिष्य कह रहा है कि न अहम मन्ये स्वे, मैं अपने लिए तो ये समझता हूँ कि मैं अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मैं ये कैसे कहूँ कि दूसरा नहीं जानता है? मैं किसी दूसरे के विषय में कोई निर्णय लेने वाला कौन होता हूँ? लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि यो नह तद वेद, न माने अस्मासु, हम लोगों के मध्य, यो तद वेद, जो उसको जानता है, ऐसा मानता है, जो ऐसा मानता है कि वह उसको जानता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच में बात की जा रही है कि जो भी शिष्य यह कहता है या यह मानता है कि मैं उस ब्रह्म के स्वरूप को जान गया हूँ, वो वास्तव में नो वेद, वो वास्तव में उसके स्वरूप को नहीं जानता, उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं जानता। उसके विपरीत नो न वेद, और न माने जो हम लोगों के बीच में जो भी शिष्य न वेद, जो ये समझता है या ये कहता है या यह मानता है कि न वेद, मैं नहीं जानता, वह नहीं जानता, मैंने ब्रह्म के स्वरूप को नहीं समझा, स वेद च, वह वास्तव में उस ब्रह्म के स्वरूप को जानता है। अब यह पूर्ण और अपूर्ण की बात नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वरूप को जानना तो वो बिल्कुल पराकाष्ठा है। तो बात यह है, नीति शतक में भी ऐसा ही भर्तृहरि ने कहा है, विस्मरण के कारण मुझे श्लोक याद नहीं रहता, तो वहां भी कहता है क्या यदा अल्पज्ञोम, जब मैं थोड़ा सा जानता था तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ, और जब मैं बहुज्ञ हो गया तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसी प्रकार की गति होती है सबकी। जब हम वो क्षुद्र नदी भर चल उतराई, जब हम थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, और फिर वो बैठ करके कौवों के बीच में हंस बन करके और सबको ज्ञान बघारते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा है। जब वास्तव में विद्वान व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम दबा करके या तो भागते हैं और या मौन होते हैं। इसी तरह वो उसका भी क्या है, जो विद्वानों के बीच में जा करके जो मूर्ख लोग हैं वो चुप ही रह जाएं तो ज्यादा ठीक होता है। तो ये सब बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो इस बात को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं कि वास्तव में जो कम जानता है उसको यह आभास होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन वास्तव में जो ये कहता है कि मैं जान गया हूँ, ये ब्रह्म विद्या के माध्यम से सभी विद्याओं के लिए या शिक्षा मात्र के लिए कहा कि जो कम जानता है वो ये सोचता है कि मैं जान गया हूँ। और तो यो न तद्वेद नो वेद, जो ये समझता है कि मैं ब्रह्म के स्वरूप को अच्छी प्रकार जान गया हूँ, वो नहीं जानता। ये कब जाना इस शिष्य ने? जब इसने पहले कहा कि मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो वास्तव में अच्छी तरह समझ गया हूँ जब कहा, तो गुरु जी ने कहा कि भाई और विचार करो। जब और विचार करके आया तब उसने यह निर्णय किया, या उसने यह निष्कर्ष पाया कि जो हम में से ये जो कहता है कि मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ, वो नो वेद, वह नहीं जानता। और जो कहता है कि मैं तो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता, नहीं जानता का मतलब नेगेटिव, नकारात्मक नहीं, जो नए उपसर्ग है वह निषेधात्मक भी होता है और अल्पार्थक भी होता है। तो जो कहता है कि मैं थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा ही कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते हो, थोड़ा जानते हो। तो जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं कम जानता हूँ, वह वास्तव में वही उसको जानता है, उसके पूर्ण को नहीं, अधिक स्वरूप को जानता है, अधिक सीमा तक उसके स्वरूप को वह जानता है। तो यह कह करके गुरु जी शिष्य के मन में यह बात बैठाना चाह रहे हैं कि वह जिस ब्रह्म की, जिस पर ब्रह्म की चर्चा हो रही है, जिस पर ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या को हम प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसका जो स्वरूप है वह इस उपासना से, उपाधि युक्त ब्रह्म से, सोपधि ब्रह्म से, उपास्य ब्रह्म से
बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल परे है, वहां पर तो कुछ भी नहीं। पहले ही खादा न तत्र चक्षुर्बाद, जहाँ वो न तत्र चक्षुर गच्छति, प्रथम खंड में पढ़ा था कि वहां न तो नेत्र जाते हैं, न मन जाता है, कुछ भी नहीं जाता। तो इस प्रकार का वह ब्रह्म है। तो अब जब जाता ही नहीं है कुछ, कोई कोई इंद्रिय वहां तक नहीं जाती, तो फिर उसको जानने का प्रश्न ही नहीं उठता पूर्ण रूप से। लेकिन यह है कि हम अल्प के द्वारा, थोड़े ज्ञान के द्वारा अधिक ज्ञान की ओर बढ़ने की, आज की भी जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। अल्प से बहुत सारे जो जो बीएड वगैरह शिक्षा शास्त्री होंगे या शिक्षा शास्त्री पढ़ाते होंगे, बीएड किए होंगे, वो शिक्षा पद्धतियां पढ़ते हैं। और शिक्षा पद्धतियों में ये है क्या कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्यों? क्योंकि हम जो हमारी दृष्टि के सामने है, उस दृष्टि के सामने स्थित वस्तु को हम देख करके उसके बाह्य स्वरूप को जब जानते हैं, तब उसके अंतरात्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार से अल्प से अधिक की ओर, पहले हम थोड़ा जानते हैं, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है कि हम थोड़ी चीज पहले जानते हैं या कार्य करते हैं, तो भी पहले जो सरल कार्य है उसको करते हैं, फिर कठिन कार्य को करते हैं। पहले थोड़ा जानते हैं, उसके बाद अधिक जानते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई अधिक जान जाए। जब हम सोपान चढ़ते हैं तो एक एक करके पहले नीचे वाला सोपान चलते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊपर तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि छलांग लगा करके बिल्कुल छत तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से यही बात बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके, शनै शनै ब्रह्म विद्या में प्रवेश करके अंतेवासी साधक होगा और साधक से वह सिद्ध होने की प्रक्रिया में भी पहुंच जाएगा। उद्देश्य वही है। तो इसलिए शिष्य को यह बात समझ आ गई। शिष्य को जब गुरु जी ने कहा कि भाई अभी तुम्हें और चिंतन करना है और विचार करना है, तो चिंतन के बाद ये दूसरा वाला मंत्र में अधिक समय इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। इस दूसरे मंत्र में पद्धति की दृष्टि से कुछ नहीं है, शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। और केवल शिक्षा ही नहीं, केवल ब्रह्म विद्या ही नहीं, अपने जीवन के लिए, आहार आचार के लिए, आचरण के लिए, व्यवहार जगत के लिए भी यह बहुत बड़ा मंत्र है कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम अच्छी प्रकार से प्रत्येक बात को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक विद्या को, प्रत्येक रहस्य को समझते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, मतलब प्राणी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्येतर प्राणी भी ऐसा नहीं है कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। बस केवल अंतर इतना है कि मनुष्य आलोचना, मतलब प्रत्यालोचना, मनुष्य में अनुसंधान की प्रवृत्ति है, मनुष्य में अनुशीलन और समीक्षा की प्रवृत्ति है। एक बया पक्षी है, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, इंजीनियर सारे फेल हैं, लेकिन वह अपनी बनाई हुई जो रचना है उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण, उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य उसकी समीक्षा, उसका विश्लेषण कर सकता है। तो इसलिए जब शिष्य गुरु के पास से ये जान करके, ये समझ करके, ये सीख करके आए कि भाई ठीक से पुनः सोचो, तो उन्होंने अच्छी तरह से विचार किया पुनः, और शिष्य को फिर स्पष्ट हुआ कि मैं अब उनको ये मतलब अवगत हो गया, झूठ नहीं कह रहे, बोले कि मैं मानता हूं कि मैं अच्छी प्रकार से उस ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता जिसके बारे में आपने बताया, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है। तो इन दोनों के मध्य पूर्ण रूप से जानता हूं और बिल्कुल नहीं जानता, इसके बीच की स्थिति क्या है, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। और उस थोड़ा थोड़ा जानता हूं को वेद च के द्वारा बतलाया। वेद च जो पदांश है इसके द्वारा बताया, जानता तो हूं, थोड़ा थोड़ा जानता हूं। और हम अंत्यवासियों के मध्य जो भी यो नह तद वेद, जो ये कहता है या यह जानता है, यह मानता है
कि उसने ब्रह्म के स्वरूप को भली प्रकार समझ लिया है, जैसे कि मैं था। शिष्य अपने लिए कहता है जैसे कि मैं था, कि मैं समझता था कि मैंने सब कुछ समझ लिया है। तो वह नो वेद, उसने नहीं जाना। और नो न वेद इति, और जो ऐसा मानता है कि उसने उस ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप को नहीं जाना, वह वेद च, वो थोड़ा बहुत जानता है। इस प्रकार से इस मंत्र में कहीं कोई पर किसी प्रकार की शंका हो तो चर्चा कीजिए, तब तक मैं 1 मिनट अपने गले को विश्राम कर। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका आशय ये लें कि वो परोक्ष रूप से समझ गया है, अपरोक्ष रूप से भी जानना बाकी है? वो परोक्ष रूप से जान गया है, अपरोक्ष रूप से जानना बाकी है। मतलब सैद्धांतिक रूप से जान बिल्कुल गया है, सही है। व्यावहारिक रूप से जानना बाकी है। अभी ठीक उसके लिए बहुत दूरी है हम्म, है ना? अभी उसके जी लिए भी बहुत दूरी है, क्योंकि जैसे जो परोक्ष रूप से जान जाएगा जिस क्षण, उस क्षण से वो जीवन मुक्त हो जाएगा। परोक्ष रूप से जब वो पूर्ण स्वरूप को जान जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और फिर जैसे ही हाँ, उसका प्रत्यक्ष हुआ साक्षात्कार, वो विदेह मुक्त हो जाएगा। नहीं, अपरोक्ष रूप से जब जान जाएगा जब मुक्त होगा। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष ही अपरोक्ष तो। अपरोक्ष परोक्ष का माने मतलब तो व्यवधान रहित है। हाँ हाँ, अपरोक्ष जो तो व्यवधान मतलब रहित। प्रत्यक्ष। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, और परोक्ष अपरोक्ष मतलब तो मतलब प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। हाँ, कोई व्यवधान नहीं रहा हाँ, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष, जी जी जी, जब हाँ व्यवधान नहीं रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आगे चले, जी अगला मंत्र आदेश दें आप लोग। अभी जी हमारे जी पास जी 20 मिनट है। तो अगला मंत्र, यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद स वेद न वेद सः अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। वस्तुतः ये जितने भी ये प्रथम खंड के और द्वितीय खंड के जितने भी मंत्र हैं, ये एक ही बात को कह रहे हैं। एक ऐसा कठिन विषय, एक ऐसी जटिल बात, जिसको समझाने के लिए बार 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 एक शब्द के द्वारा, 2 शब्द के द्वारा, अनेक शब्दों के द्वारा बार बार उसी बात को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं आप ये समझो। जब शिष्य ने ऐसा कहा गुरुजी से, तो गुरुजी उसकी बात को पुष्ट करते हुए, समर्थन देते हुए और उसकी बात का पोषण करते हुए कह रहे हैं कि यस्य अमतम, जिसका वह अमत है, मतलब जो उसको नहीं मान सका, जिसने मनन, उसका मनन नहीं कर किया है, वो जो ये मानता है कि मेरा ये माना हुआ नहीं है, जिसकी मत यहाँ अमत का, जिसकी मत के का विषय नहीं है, जिसकी बुद्धि का विषय नहीं है, जिसने ऐसा समझा कि वह उसको नहीं जान पाया, बुद्धिगत नहीं हो पाया, तस्य मतम, वो वास्तव में उसको जान गया। वही जो पहले वाले यानी दूसरे मंत्र में जो बात कही थी, वही इस तीसरे मंत्र में कह रहे हैं दूसरे शब्दों में। पहले कहा था वेद के द्वारा, अब मत के द्वारा कहा। वेद बुद्धि का विषय है, जानना बुद्धि का विषय है, और मत मन का विषय है। बुद्धि विवेक करती है, और मन यह संकल्प करता है, मन चिंतन करता है। तो पहले वाले मंत्र में जो कहा था कि जो बुद्धि के द्वारा ये सोचता है कि मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, वो नहीं जानता। अब बुद्धि से आगे मन की तरफ बढ़े, तो यस्य अमतम, जिसने सोचा कि मैं इसका चिंतन नहीं कर पाया, ब्रह्म का पूर्ण रूप से चिंतन नहीं कर पाया, ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप को नहीं मान पाया, नहीं समझ पाया, तस्य मतम, उसने वास्तव में उस पर चिंतन कर लिया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चिंतन नहीं किया। कोई चीज होती ना कि घंटों दिनों वर्षों कोई व्यक्ति चिंतन करता है और फिर ये कहता है कि भाई मैं तो हार गया, मैं इसके स्वरूप को नहीं जान पाया। तो उसका मतलब कि तुम जान गए, तुम मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि तुम ये मान गए कि ये मति का विषय नहीं है ना। जो कहा कि यस्य अमतम तस्य मतम, बहुत इसको ध्यान से आप लोग विचार करके
समझिए, कि जिसने कहा कि भाई मेरा मन तो वहां तक नहीं पहुंचता, मेरे तो चिंतन के परे है ये चीज, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। इसका मतलब कि आपने जान लिया ये अकल्पनीय है। जो ब्रह्म अकल्पनीय है, अनिर्वचनीय है, यदि हम वाणी से उसकी बात नहीं कर पाते और यदि हम बार बार पूरे जीवन ब्रह्म का व्याख्यान करने के बाद मृत्यु के समय कहते कि भाई हम तो हार गए और मैं तो ब्रह्म का के स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाया, इसका मतलब वो ये जान गया कि ब्रह्म अवर्णनीय अनिर्वचनीय है। तो वही कह रहे हैं कि वही पहले वाले मंत्र के द्वारा बताया कि जो ये समझता है कि ये बुद्धि का विषय है, मैं जान गया, वो तो नहीं जानता। और जिसने ये समझा कि मैं नहीं जानता, वही वो इतना ये समझ गया कि वो अज्ञेय है, ज्ञान की सीमा से परे है। और यही तो बताना है। इसी प्रकार से यस्य अमतम, जो ये समझ गया, जिसने कह दिया, जिसने जान लिया कि ये मेरे चिंतन की सीमा से परे है, वो वास्तव में उस ब्रह्म के स्वरूप को जान गया। क्या जान गया? कि वो चिंतन के परे है, अचिंतनीय है। और उसके विपरीत यस्य मतम यस्य न वेदसा, जो सोचता है कि मैंने तो चिंतन कर लिया, मैंने खूब चिंतन किया और मैं समझ गया कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मैंने ब्रह्म के स्वरूप को अच्छी तरह से चिंतन के द्वारा समझ लिया कि वो अनिर्वचनीय है, वो अकल्पनीय है, निराकार है, निर्गुण है, निरवयव है, इत्यादि इत्यादि। तो वास्तव में उसने कुछ भी चिंतन नहीं किया, क्योंकि वो यही नहीं जान पाया कि वो चिंतन से परे है। शब्द के द्वारा कहना अलग बात है और चिंतन के द्वारा ग्रहण करना अलग बात है। तो वो वास्तव में गुरुजी कहते हैं, शिष्य या ऋषि कहते हैं कि अविज्ञातम विजानताम। ये जो दूसरा वाला पूरा मंत्र और तीसरे वाले मंत्र का जो आधा अंश है, इन दोनों का समाहार करते हुए, उपसंहार करते हुए, निष्कर्ष बताते हुए गुरुजी कहते हैं वास्तविकता क्या है। जो कहा कि जो नहीं जानता वो जान गया, जो जानता है वो नहीं जानता, तो वास्तव क्या है? वास्तव में अविज्ञातम विजानताम, जो विज्ञानवान है, विजानताम विशेष रूप से जानता हुआ, जानने वाला, जानने वालों का है, जो विज्ञानवान है, ऐसे लोगों के द्वारा या ऐसे लोगों का वो अविज्ञातम, बिल्कुल अविज्ञात है। जो ये कहते हैं सुवेद, जो ये कहते हैं कि मैं समझ गया, मैंने बुद्धिगत कर लिया, उनके लिए तो जो विज्ञानवान है उनके लिए यह वास्तव में अविज्ञात है, वो नहीं जान सकते या उन्होंने नहीं जाना अभी तक। और इसी प्रकार से विज्ञातम अभिजानताम, और जो नहीं जानते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता, वही वास्तव में विज्ञातम, उन्हीं के लिए यह ज्ञान का विषय बन चुका। जो कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म को नहीं जानता, अविजानताम मैंने जो नहीं जानते ऐसा मानते हैं, उनके द्वारा यह विज्ञातम, यह ज्ञात कर लिया गया है, ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया गया है। उसी बात का पृष्ठपेषण कर रहे हैं, केवल ये बताने के लिए कि जो जानता है, ऐसा समझता है, वो वास्तव में नहीं जाना। जो सोचता है कि मैंने नहीं जाना, वो वास्तव में उसके स्वरूप को जान गया। आगे इसमें कुछ और नहीं है, मैं सोचती हूँ कि आगे वाले मंत्रों को भी पूरा कर लें। क्या हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें जानने का अभिमान है वो नहीं जाना है, और जिसमें जानने का अभिमान नहीं है वो उसको जान गया है। हाँ, वो उसको जान गया है। इसी चीज को नेति नेति कह ब्रह्म बखाना, नेति नेति के द्वारा। नेति नेति तो जो है ना, वो ब्रह्म की जो अपरिमेय सीमा, मतलब सीमातीत होना, अपरिमेय होना बताता है, वही नेति नेति। कहा कि ब्रह्म इतना है, नहीं, इतना तो नहीं है, इससे भी आगे है। फिर कहा क्या मन वो ब्रह्म शरीर है? नहीं, इससे आगे है। क्या प्राण है? ब्रह्म है तो, लेकिन उतना ही नहीं है, उससे भी आगे है। क्या मन है? ब्रह्म। तो यह करते 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 क्या आत्मा है ब्रह्म? नहीं, आत्मा भी ब्रह्म नहीं है। आत्मा माने जीवात्मा। क्या जो अपने गीता का जो अक्षर ब्रह्म है वो ब्रह्म है? नहीं, वो भी नहीं ब्रह्म है। उससे भी अतीत कोई और ब्रह्म है।
जिसको जो परम पुरुष है। तो इस प्रकार से बताते हैं, क्योंकि शिष्य को तो जानकारी देनी है, बताना है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसका जो जिसने समझ लिया कि मैंने नहीं माना, नहीं चिंतन किया, वो इतना तो जानता है ना, उसने चिंतन किया, बहुत चिंतन किया, वास्तव में तो उसने बहुत चिंतन किया, पूरे जीवन चिंतन किया, अब फिर कहा कि भैया हम तुम्हारा पार नहीं पा पाए, पर ब्रह्म का पार नहीं पा पाए। तो इसका मतलब कि उसने समझ लिया कि उसकी सीमा क्या है, वो सीमातीत है, वो कल्पनातीत है, वो चिंतन से परे है, ये वो समझ गया, उसी ने वास्तव में उसके स्वरूप को समझा, है ना। जो नेति नेति है ना, ना इति ना इति, उसके रहस्य को समझा उसने। हाँ। नेति नेति है ना। हाँ, वैसे भी असीम को ससीम नहीं जान सकता। हाँ, असीम को ससीम समझ नहीं सकता, लेकिन वही है कि असीम को समझने का, असीम को समझने का, असीम को कहने का, असीम को जानने का, असीम का चिंतन करने का, असीम की उपासना करने का जो ससीम का प्रयास है, वो तो है ही ना जी। उतना तो करना ही करना है भाई। हम चंद्रमा भले ही आज तो खैर वो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, चला गया चंद्रमा पर, लेकिन अब हम जा पाएंगे या नहीं इस जीवन में या अनंत अगले जीवनों में है। लेकिन उससे क्या, हमारी कल्पना तो चांद तक पहुंचे। हम माने, मैं नवलता सोचती तो हूँ कि मैं भी उसके ऋतु की तरह मैं भी चांद पर चली जाऊं, पहुंच जाऊं, तो सोचने में, उसके लिए प्रयास करने में क्या हर्ज है। जैसे वो पहुंच गए वैसे हो सकता है कभी लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, एक साधक उस स्थिति तक पहुंच भी जाता हो जो अपरिमेय है, जो अचिंतनीय है, जो अकल्प्य है। और वहां जाकर, चांद तो दूसरी बात है, चांद तो एक भूमि है, वहां से जाकर तो वक्त वापस आ जाएगा, लेकिन वो जहां पर है वहां से फिर पुनर्भवम, उस जो परा स्थिति को, पराकाष्ठा सा काष्ठा सा परागति, उस तक पहुंच करके, उसको पहुंचना क्या कहें, वो तो तन्मय हो जाना। तो जो स्वयं सच्चिदानंद हो जाए, उस सच्चिदानंद हो जाने के बाद फिर उसका तो अपुनर्भव होगा ही नहीं, वो तो फिर स्वयं सच्चिदानंद है। और फिर वो जब हो गया तो वो उसको कौन किसको क्या कहेगा, वो तो फिर हम और आप वो चांद तक अपनी दृष्टि डाल करके हम कहेंगे कि हाँ भाई वो पहुंच गई, लेकिन कौन पहुंचा है वास्तव में ब्रह्म तक, वो तो हम जानते नहीं, कल्पना कर सकते हैं केवल। ये इसीलिए कहते तो हैं इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला कोई होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखिए प्रकारांतर हो रहा है, लेकिन मैं आगे का मंत्र नहीं आरंभ करना चाहती क्योंकि 10 मिनट हमारे पास बचे हैं। तो प्रकारांतर होने पर भी, जैसे ये था कि क्या बात हो रही थी, आपने क्या बात कही थी, भूल गई इतनी जल्दी, कि ब्रह्म को जानने वाला कोई होता नहीं है। हाँ। होता नहीं है। उसी प्रकार से मोक्ष क्या है, और मोक्ष को किसने प्राप्त किया, मोक्ष भी वही चीज है, मोक्ष प्राप्त करना और सच्चिदानंद रूप हो जाना, ब्रह्म का साक्षात्कार होना। वेदांत कहता है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही मोक्ष है ना। परम पुरुषार्थ मैंने ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, सच्चिदानंदमय हो गया साधक, वही मोक्ष है। तो उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। लेकिन किसने देखा है, हमने नहीं देखा ना, जन्म मृत्यु से के चक्र से मुक्ति कैसे होती है, क्योंकि दूसरी ओर भगवत गीता कहती है, और भगवत गीता शाश्वत ग्रंथ है, वो गलत नहीं कहता, जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। ये भी मीमांसा का विषय है, चिंतन का विषय है, विचार का विषय है कि एक और कहते हैं ना पुनर्भवम, जो अपुनर्भव ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ है पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में न पड़ना, और वही मोक्ष है। और दूसरी ओर कहते हैं कि जातस्य से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। एक बार भी अनादिकाल से लेकर और आज तक एक बार भी यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और यदि मृत्यु हुई है तो जन्म भी निश्चित है। ऐसा बिल्कुल
शाश्वत सत्य है। तो दोनों में कैसा विरोध है ना, विरोधाभास है ना। तो मेरे हिसाब से इस पर भी चिंतन की आवश्यकता है कि हमारे ऋषियों का, हमारे योगियों का, जो हमारे चिंतनशील व्यक्ति हैं, उनका क्या तात्पर्य था, मोक्ष से, जो अपुनर्भव से क्या तात्पर्य था उनका, या ब्रह्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य था। उसको अगले मंत्र में, यहीं पर ये अगला चौथा मंत्र जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें उसका बड़ा सीधा साधा व्यावहारिक अर्थ उसमें स्पष्ट किया है कि, और वो ईशावास में भी हम पढ़ चुके हैं, कि वो गीता में भी पढ़ चुके हैं, वो मनुस्मृति में, वो सभी जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, सब में वही बात कही गई है, एक मत से, कि मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में, अथवा जड़ और चेतन में, मनुष्य तो चूंकि हम मनुष्य हैं, उसके बाद प्राणी मात्र, और प्राणी से भी आगे की सीमा है जड़ और चेतन। प्राणी चेतन है, चेतन से भी आगे जड़। तो जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, प्राणी, प्राणियों में जो जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं, उन सब में एक भाव रखना। तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता, जो हमने ईशावास में पढ़ा। तो शोक और मोह क्या है, यही पुनर्जन्म का हेतु है। मतलब जन्म और मृत्यु तो होता है, कर्म का बंधन होता है, तो जिसने एकत्व की अनुभूति कर ली, उसको शोक और मोह नहीं होता। और जब शोक और मोह नहीं होता है, वहीं पर तीनों प्रकार के दुखों का विनाश है। बंधन में पड़ना क्या है, बंधन में पड़ने का अभिप्राय यही है, दुख होना, शोक होना, मोह होना। तो शोक और मोह न हो, दुख न हो, त्रिविध ताप न हो, दैहिक दैविक भौतिक तापों से ताप न हो, ऐसा तो संभव है नहीं। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, दुख भी होगा, सुख भी होगा, क्योंकि न्याय दर्शन आत्मा के धर्मों में दुख को भी मानता है, सुख को भी मानता है। दुख, सुख, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारे जो ये 12 प्रकार के जो धर्म है, वो आत्मा के धर्म है। तो ये सब तो होंगे ही होंगे। शरीर में शरीरम व्याधि मंदिरम है ही है। किसी को कभी जीवन में एक बार भी ना आए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होता है। नहीं कुछ तो छींकी आ गई, नहीं कुछ तो किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ, आत्मिक कष्ट, मानसिक कष्ट हो गया। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अकाल ना आवे, कभी ऐसा नहीं होता सूखा ना पड़े। तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से, तीनों प्रकार के तापों से व्यक्ति प्रभावित अवश्य होता है जीवन में। तो इस प्रकार से मुख्य बात यह, ये सब तो आएंगे ही, ये तो प्रकृति का, मतलब प्रकृति ही है, प्रकृति का स्वभाव जन्य धर्म है, ये सब तो होगा ही। फिर मोक्ष क्या है, फिर मोक्ष क्या है, उस सब से अपने को तितिक्षु बनाए रखना। दैहिक दैविक आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक दुखों के होने पर भी उससे अपने आप को पृथक रखना। पद्म पत्र मिवाम भसा, कैसे पृथक रखेगा व्यक्ति? एक तो दो मार्ग है। एक तो ऐसे पृथक रखेगा कि हम अपना घर में हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते, अपने कमरे में बंद है, जीवन बिता दिया, खाए पिए मौज किए अपना, और बाहर ही नहीं निकले। और एक है कि अपनी चिंता छोड़ के बाहर निकल गए और पहले सबको खिला के तब खाए, यदि बचा, पहले सबकी चिंता दूर करके तब। तो ये 2 प्रकार है। दोनों प्रकार में जो दूसरा वाला है, लोक के साथ में एकाकार हो जाने का जो भाव है, भाव मात्र नहीं, आचरण भी, व्यवहार भी, वो वास्तव में मोक्ष है। ऐसा जितने भी शास्त्रकार हैं उनका तात्पर्य वही है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो हमारे वश में है वो तो नहीं है। जब हम सबको अपने जैसा समझते हैं, जब सबको अपने जैसा देखते हैं, सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ देखा है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से स्वयं चाहते हैं। ये तो स्वार्थ की बात हो गई, गिव एंड टेक वाली बात हो गई। लेकिन वास्तव में जो मानव धर्म है, प्राणी धर्म है, मानव चूंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो इसलिए उम्मीद उसी से की जाती है। तो मनुष्य ही समस्त प्राणियों में, समस्त जड़ में, चेतन में
आत्मभाव रखे तो वो निश्चित रूप से अपने आप को सब में संलिप्त होते हुए भी उनकी वासनाओं से पृथक रख सकता है। अब कोई कहे कि उपदेश तो बड़ा दे रही हैं, खुद कितना करती हैं, तो वास्तव में विद्या और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। विद्या भी मतलब विद्या, शिक्षा और ज्ञान तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों के क्रम है। शिक्षा पहले, शिक्षा में अध्ययन और अध्यापन दोनों आता है। विद्या उससे थोड़ा ऊंची चीज है और उसके बाद में फिर ज्ञान। और ज्ञान की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हमारा स्तर शिक्षा का स्तर है, कुछ विद्या का स्तर हो सकता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें आगे का मंत्र आगे पढ़ेंगे तो ये है मोक्ष। मोक्ष का तात्पर्य पुनर्भव नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। मैं अपनी मतलब नवलता नहीं समझती है, जो शास्त्रकारों ने कहा है उसी के उसको मंथन करके हमने भी मंथन किया है, चिंतन किया है। जैसे गुरुजी के शिष्य ने किया था वैसे ही मैंने भी खूब चिंतन किया है। रेलगाड़ी में, घर में सोते जागते हर जगह खूब चिंतन किया है और मुझे खूब अच्छी तरह से ये अवगत होता है कि मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष का अर्थ यह है कि प्राणी मात्र में आत्मभाव रख करके, एकात्म भाव रख करके अपने को उन तीनों प्रकार के तापों से को सहन करने के योग्य बनाना। जैसे बहुत सारे लोग, हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर कष्ट आए ना, ऐसा मैं नहीं चाहता, नहीं चाहती, उन कष्टों को सहने की शक्ति मुझे देना, इतना आपसे प्रार्थना करते है ना। तो क्योंकि कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें कह के कहते हैं कि ये सारा यस्य अमतम तस्य मतम, ये सारी चीजें जो चिंतन नहीं, जो कहता है कि मैंने चिंतन करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं समझा, वो वास्तव में उसने समझा भी, उसने चिंतन भी किया। और जिसने ये सोचा अरे मैं तो खूब चिंतन किया, मैंने बहुत अध्ययन किया, मैंने सारे वेद पुराण उपनिषद निगम आगम सब का अध्ययन किया, सब पढ़ डाले, मैंने महाभारत पढ़ डाली, सब कुछ पढ़ डाला मैंने, और मैंने ये निष्कर्ष निकाला। जो ये कहता है वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं, कुछ नहीं का मतलब बहुत थोड़ा धर्म, थोड़ा दभ्रम, थोड़ा ही जानता है। तो इस प्रकार से अविज्ञातम विजानताम, जो अपने को विज्ञानवान समझते हैं, जिनमें विज्ञानवान होने का अहम भाव है, अहम भाव माने घमंड नहीं, बोध है कि मैं जानता हूं, वो वास्तव में नहीं जानते। और वो जो ये जानता है, जो जितना इसलिए जितना ऊपर जिसका स्तर उठता जाता है उतना विनम्र होता जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता, वो वास्तव में जानता है। आज यहीं तक रखते हैं। और कोई आचार्य जी? हाँ मैं बीएन पांडे। हाँ हाँ, जितना मैंने सुना है भी आपसे, और ये केनोपनिषद का जो मैंने प्रथम खंड पूरा करके द्वितीय में हम लोग पहुंचे हैं, ये हमको ये समझ में आया है थोड़ा जो मेरे अल्प ज्ञान से, कि आज तक जिस परम ब्रह्म को या जिसको हम लोग समझ रहे थे वो नहीं है। एक्चुअली वो बिल्कुल नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। वो है, हम लोग जानते ही नहीं। अब हमको प्रश्न ये आ रहा है, मेरी जिज्ञासा, प्रश्न नहीं है जिज्ञासा, कि वैसे तो मैं गीता को सही बता रहा हूँ, यही मेरा आदर्श है। मेरे को इतना ज्ञान उपनिषद का पुराणों का नहीं है, गीता ही मेरा दिल है, सब कुछ यही मैं मानता हूँ। गीता में भगवान ने 8वां अध्याय को लिखा है ब्रह्म अक्षर ज्ञान योग, मतलब वो अध्याय ही ब्रह्म अक्षर पर लिखा है। उन्होंने कहा कि अक्षरों में मैं ओंकार हूं, और ये भी कहा है जो आपने बताया है कि नहीं, उन्होंने तो साफ साफ लिखा है कि ओम इत्यका अक्षरम ब्रह्म ब्रह्म स्मरण यह प्राप्तजंतम स याति परमाम गति। परम गति को जो मरते समय आता है, मेरा खाली ओम बोल दे परम गति को पाता है। तो खैर मैं अब ये इस पर आ रहा हूं कि मैंने एक चीज देख रहा हूं कि जो चीजें, तमाम चीज जो पुराण में लिखा है, जो हमारे इसमें आप जो हमको उपनिषद पढ़ा रही इसमें लिखा है, इवन और तो और छोड़िए श्रीमद् भागवत पुराण जिसमें भगवान का साक्षात शरीर है,
जिसमें साक्षात उनका शरीर है, और गीता, श्रीमद् भागवत गीता जिसमें उनकी वाणी है, उसमें भी वो अलग अलग बातें आती हैं। अब जैसे कि उसमें यहाँ तो गीता ला रहा, वो तो मैं आचार्य जी से पूछूंगा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 10वां अध्याय में पुरोधशाम बृहस्पति, मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, और अध्याय 11 श्रीमद् भागवत पुराण में मैंने पढ़ा था कि वहां कहते हैं मैं पुरोहितों में मैं वशिष्ठम हम, मैं वशिष्ठ हूँ। तो खैर मेरा कहना है कि ये जो चीजें हो रही है अलग अलग, भगवान कहते हैं कि वासुदेवम सर्वम, अपने को वासुदेव कहते हैं, सब कुछ वही है। तो हम कहाँ समझे, कहाँ हम तो बड़ा अपने को दुविधा पाते हैं कि ये हमको लगता है अरविंदो जी ने इसका शायद सुना था कि शायद अरविंदो जी ने ये इसका अनुवाद किया था शायद, भगवान जाने। तो ये इतना सब कुछ लेके हम लोग कहाँ पर हैं, किधर जाएं, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इतना ध्यान तो कर नहीं पाएंगे, उतनी तब तो बीतता है नहीं ना, हम लोग इतने ज्ञानी हैं। हम तो छोटे से नहीं जानते, भगवान जो भी है कृष्ण है हमारे लिए हैं। अब उसके आगे हम लोग सोच ही नहीं पाते थे। तो ये सब पढ़ के बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है। हाँ, वो आप इस समय अर्जुन वाली स्थिति में हैं, आपको कोई कृष्ण चाहिए। जी जी जी, वो अब आप देखते और हमारे आचार्य जी से दो लोग मिले, मैं कहाँ पूछूं। हाँ, देखिए लोग सब कुछ इंसाइक्लोपीडिया हो। नहीं, ऐसा है ना, देखिए अर्जुन था, अर्जुन मूर्ख नहीं था ना जी। अर्जुन के जैसा, अर्जुन भी विद्वान था और बड़ा अध्ययनशील था, सब था। वास्तव में यह जो कहते हैं कि उनमें वासुदेव, मतलब कहने का तात्पर्य कि जो श्रेष्ठ वस्तु है, जितनी भी दुनिया की श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, उनमें तुम ईश्वर को मानो, समझो। वो जो अहम कहते हैं वो देवकी पुत्र कृष्ण नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं भगवान कृष्ण अपने लिए, अहम ऋतु नाम कुसुमाकरा इत्यादि इत्यादि, कि मैं वो ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो वो जो मैं है वो देवकी पुत्र कृष्ण के लिए नहीं कह रहे हैं, वो उस जीवात्मा के लिए कह रहे हैं जो पर ब्रह्म को प्राप्त करने की दिशा में प्रवृत्त है, उसके लिए ही वो कह रहे हैं। और दूसरी ओर देखिए व्यवहार, पिछले बार शायद गुप्ता भाई साहब ने 3 प्रकार के सत्य की चर्चा की थी, ध्यान किसी में मैंने नहीं कि एक तो है 3 प्रकार के सत्य होते हैं। एक तो परमार्थ सत्य है जिसको परब्रह्म कह लीजिए, एक व्यवहार सत्य है जो हम जी रहे हैं, और एक आभास सत्य है जो आभासित होता है। जैसे हम इस समय जो है ये आभास सत्य में जी रहे हैं, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, यहाँ पर हम आभास सत्य में हैं, हम सबको देख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं ये न नवलता है, न ये गुप्ता जी है, न टंडन जी है, न ये पांडे जी है ना। क्यों? क्योंकि जहां लैपटॉप बंद होगा वहां ये सब खत्म हो जाएगा। बात समझिए। तो एक तो आभास सत्य है, जो आभास सत्य के दर्शन के बाद जो जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक व्यवहार सत्य है, वो व्यवहार सत्य हमारे और आपके जीवन तक नहीं है, अनादि काल से जब से सृष्टि हुई है और अनंत काल तक जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जो भी व्यवहार होता रहेगा, जितने अनंत आत्माएं, अनंत शरीर, अनंत जन्म और मृत्यु, अनंत व्यवहार, वो सब होगा। और उस व्यवहार को झुठलाया नहीं जा सकता। वो व्यवहार सत्य बहुत बड़ी सच्चाई है। व्यवहार सत्य ही वास्तव में, क्योंकि जो जिसमें 3 श्रेणियों में मध्यम श्रेणी होती है, उस मध्यम श्रेणी पर ही सारा कुछ टिका होता है। तो व्यवहार सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। अब उस व्यवहार सत्य में ही अर्जुन को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, उस व्यवहार सत्य में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, उस व्यवहार सत्य में ही वेदों में मतलब ऋषियों ने वेद का साक्षात्कार किया है। यहीं पर इसी व्यवहार सत्य में ही जिन ऋषियों ने गुरुकुलों में शिष्यों को शिक्षा दी है। तो ये जो व्यवहार सत्य का है, देश और काल, टाइम एंड स्पेस है ना, तो इसमें भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो प्राचीन समय से ही, जब से वेदादि का प्रारंभ हुआ, ऋषियों की परंपरा आरंभ हुई, तब से ही एकमात्र उद्देश्य हुआ कि मनुष्य उस पराकाष्ठा तक पहुंच सके जहां पर मनुष्यता की सीमा है, मानवतावाद की सीमा है।
और मानवतावाद क्या प्राणीवाद की सीमा है। मानवतावाद इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव ही समस्त व्यवहार का मुख्य केंद्र है, मुख्य हेतु है, आधार है। यदि अन्य प्राणी भी जीवित रह पा रहे हैं, यदि पर्यावरण, जैव पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण यदि सुरक्षित है तो मनुष्य के कारण है। यदि वो बात अलग है कि आज मनुष्य ही विनाश करने पे तुला हुआ है, जो नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि और विनाश का कारण भी मनुष्य ही है। तो मुख्य जितने शास्त्र, जो आपका प्रश्न है कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण, आगम, निगम सब हैं, सब में जो ये ऐसा लगता है कि घुमा रहे हैं, वास्तव में घुमा नहीं रहे हैं। वो केवल आपको ये बता रहे हैं कि भाई श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, उत्तम बनो, उत्तम बनो। और वहां भगवत गीता में कहा ना, क्यों उत्तम बनो? क्योंकि भाई जब कोई जाता है याचना के लिए, भिखारी, तो 10 जगह जाता है, या हम चंदा लेने जाते हैं, 10 सेठियों के यहाँ पर गए, बड़ी उम्मीद लेकर गए, कहीं हमको कुछ मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं एकदम बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत अधिक मिल जाता है। तो हमें पता नहीं है कि कहाँ हमको सब कुछ मिल जाएगा, कहाँ हम, हमारी जिज्ञासा, हमारी जो जरूरत है, हमारी आवश्यकता भर का हमें कहाँ मिल जाएगा, हमें पता नहीं है। लेकिन इतना जानते हैं जरूर कि जिस सेठ के पास बहुत पैसा है, खाली पैसा होना नहीं, दिल भी है, दानशीलता भी है, वही हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इसलिए कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सतत यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो इसलिए कहा कि भाई तुम ही अपने को अच्छा बना लो, तुम अच्छा बना लो, तुम ही श्रेष्ठ मनुष्य बन जाओ। और क्या पता कितने सारे ऐसे जो मनुष्यतावाद की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए, जो आत्मचिंतन करते हुए, एकत्व भाव का अनुभव करते हुए, प्राणी मात्र के प्रति आत्मभाव रखते हुए, क्या पता कौन से कितने ऐसे लोग हो जाएं जिनका आचरण, जिनका अनुवर्तन करते हुए लोग भी सुधर जाएं, सामान्य लोग भी सुधर जाएं। मुख्य उद्देश्य यही है ना कि हम जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाना, जो ऊपर उठे हैं उनका उद्देश्य अपने आप को स्थिर रखना और अपने आप को और ऊपर उठाना। 2 चीजें हैं, एक तो हम नीचे न गिरे, जहां है वहां से नीचे न गिरे, और जहां है वहां से ऊपर उठे, और साथ में जो नीचे गिरा हुआ है उसको भी लेकर के अपने बराबर तक ले आए और ऊपर उठने के लिए उसको तैयार करें। तो मुख्य बात यही है। यहाँ कहीं मुझे तो कोई भ्रम नहीं लगता है, भ्रम खाली यहाँ पर है कि हम उसको कर नहीं पाते हैं। देखिए, आप चिंतन करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगी, कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल कोई भ्रम नहीं है। बस जहां हम ये भ्रम तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा जटिल है, कुछ ऐसा है। उसको जटिल वास्तव में शास्त्रकारों ने नहीं बनाया है, ईश्वर क्षमा करे और वे विद्वान भी क्षमा करें, व्याख्याकारों और टीकाकारों ने बनाया है। जटिल से जटिल एक कहावत है, मघवा मूल विडौजा टीका। संस्कृत में एक कहावत है कि किसी ने, मघवा माने जानते हैं ना आप, मघवा किसे कहते हैं? इंद्र को, और विडौजा भी इंद्र को कहते हैं। तो मघवा तो फिर भी सरल है थोड़ा। किसी ने पूछा, मघवा आया शब्द उसमें, किसी मूल में आया मघवा, और टीकाकार ने उसको, उसकी टीका करती विडौजा। अब वो जो व्याख्या को पढ़ने वाला व्यक्ति है वो पहले मघवा ढूंढे एक जगह, उसके बाद 10 जगह विडौजा ढूंढे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो शास्त्रकारों ने जिस शास्त्र को बड़े सरल ढंग से, आप इसीलिए मैं मूल शास्त्र पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई व्याख्या टीका नहीं पढ़ी है। मेरी विवशता भी हो सकती है क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं पढ़ूं उतना। भी घर गृहस्थी है, पूरी जिंदगी यात्रा करके अपनी नौकरी करी, बच्चे पाले, घर गृहस्थी में जो जानते हैं घर में आए हुए हैं उनको पता है कि हमें किचन का काम भी देखना है, सब काम देखना है, अपने को देखना। तो उतना समय कभी नहीं रहा कि मैं टीकाएं और व्याख्याएं पढ़ूं। यद्यपि वो टीकाकार और व्याख्याकार बड़े विद्वान हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई जो मूल पढ़ करके, क्योंकि भले इतना है कि उनके पास ज्यादा बुद्धि थी, मेरे पास थोड़ी बुद्धि है, लेकिन भाषा का ज्ञान है अगर, तो आप अपने आप पढ़ करके उसके अर्थ को समझ करके अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और बिल्कुल निश्चित जानिए वो गलत विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द अनेक अर्थ वाला होता है, अनेक अभिप्रायों वाला होता है, और जितने भी अभिप्राय होते हैं वे सब शुद्ध होते हैं। और ये हमारा निरुक्त मानता है जो वेदांग है।
तो इसलिए कोई भ्रम न करिए पांडे जी, आप यदि आप चिंतन करेंगे आपको बात स्पष्ट हो जाएगी कि सबका एक ही उद्देश्य है। सारी धाराएं एक जगह मिलती हैं। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, है ना, और सारी नदियां समुद्र में ही मिलती हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से आपने व्याख्या। आज यही समाप्त करते हैं। और कोई कंफ्यूजन मत रखिए पांडे जी, क्योंकि हाँ, जो अभी ये समझिए, देखिए जो श्लोक बोला, यद्यत विभूत मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा तत्तदेव अवगच्छतम मम तेजोंश संभवम। अब वो पुरोहित दो भी हो सकते हैं, वशिष्ठ जी भी हो सकते हैं, और पुरोहित जो है वो बृहस्पति भी हो सकते हैं, और दोनों में सत्ता किसकी आ रही है? सत्ता उसी से, एक ही सत्ता से दोनों प्रकाशित हो रहे हैं। तो जब इस भाव से जब आप रखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कहीं कोई भेद नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न था जी। आचार्य जी को प्रणाम। हाँ, बताइए। प्रणाम आचार्य जी को प्रणाम। मैं आपने जो मोक्ष शब्द का पढ़ाया है, तो मोक्ष को जो मैं समझा हूँ, क्या वो सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ कि मोक्ष का मतलब समता में स्थित होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। जी जी जी, मैं यही समझ में आया था मेरे को कि शायद यही होना चाहिए मोक्ष का मतलब। क्योंकि भाई हम सच्ची में एक श्लोक भी है ना, तय जितः, इस श्लोक में ही उन्होंने जो समता में स्थित होता है, उसने इस श्लोक में ही पूरे संसार को जीत लिया है। तो हम ससी में रह करके भी हसी में पहुंच गए हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।